हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सबको बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं स्प्लाइस मेथड के बारे में। जावा स्क्रिप्ट में एक स्प्लाइस मेथड होता है जिसके यूज से हम एरे में हम कुछ ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और किसी एलिमेंट की जगह हम वहां पर कुछ रिप्लेस आइटम कर सकते हैं। जैसे कि कोई ऑलरेडी वहां पर एक कोई इंडेक्स नंबर, कोई 5 इंडेक्स नंबर पर अगर कोई वैल्यू रखी हुई है तो हम उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइस मेथड। इससे पहले मैंने स्लाइस मेथड का यूज किया था और उसमें मैंने बताया था कि कैसे हम वैल्यू को गेट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट ये सब मेथड का यूज कर रहे थे। तो वो सब क्या हो रहा था, किसी एक ही एलिमेंट को हम लोग मतलब उसको टारगेट कर रहे थे और उसको हम सिंगल एलिमेंट ही लेके आ रहे थे। तो अगर मान लो कि अगर मुझे दो वैल्यूज चाहिए, ऐसा एक साथ चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक स्प्लाइस मेथड है उसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है। और इससे पहले मैंने स्लाइस मेथड का यूज किया था, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि स्प्लाइस मेथड आप सॉरी स्लाइस मेथड का यूज करते हैं आप, तो वो आपका जो ओरिजिनल एरे है जिसके ऊपर आप स्लाइस मेथड लगा रहे हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है स्लाइस मेथड का। लेकिन तो स्प्लाइस मेथड आपका जो ओरिजिनल एरे है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है। और इसका कुछ सिंटेक्स होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखना। देखो सिंटेक्स क्या है यहाँ पर कि एरे अगर आप जो भी अगर आप एरे अगर आप बनाए हुए हो ना, एरे नाम का कोई भी अगर बनाए हुए हो उसके अंदर आप 1 2 3 4 कुछ भी बनाए हुए हो, तो आपको पता है कि हमारा जो इंडेक्स नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। अगर आप लेफ्ट से राइट चलते हो यानी कि ऐसे चलते हो तो चलता है 0 1 2 3। ओके। अब अगर इधर से इधर चलोगे आप तो आपको ये चीज चलेगा, आपको -1 -2 -3 और ये -4, कुछ इस तरीके से चलता है। काउंटिंग हमारा कुछ इस तरीके से चलता है। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि चलते हैं अपने कोई ऑनलाइन एडिटर पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमारा ये स्प्लाइस मेथड काम करता है। तो यहाँ हम आ गए हैं अपने ऑनलाइन एडिटर पर जिसका नाम है JS Bean। ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा एक ऑनलाइन एडिटर है जिसका यूज करके आप, अगर आप बिगनर हो तो आप इसका यूज करके आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो इसका इसका जो जो इसका इंटरफेस है बहुत आसान है। अगर आपको HTML पर वर्क करना है तो आप सीधा HTML पर जाओगे, आपको इसके अंदर ऑलरेडी जो बना बनाया बॉलर प्लेट होता है वो आपको यहाँ बना बनाया मिल जाएगा और सीधा इसके अंदर आप लिखो, कोई भी टैग का इस्तेमाल करो। ठीक है। उसका यूज आपको यहाँ पर आउटपुट में मिलेगा। जैसे कि अगर मान लो कि अगर मुझे यहाँ पर देखना है, मुझे H1 टैग देना है। ठीक है। H1 टैग देना है। ठीक है। तो अब इस H1 टैग के बीच में अगर मुझे मैंने यहाँ पर दे दिया हेलो। ठीक है। तो अगर आपको इसको देखना है, आपको आउटपुट में देखा, देखो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, हेलो मिल रहा है, आपको यहाँ पर मिल रहा है ना। तो आप इसको प्रॉम्प्ट आप देख सकते हो आप। ठीक है। तो मेरा ये आज का ये टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक है आज कि हम जावा स्क्रिप्ट में कैसे हम स्प्लाइस मेथड का यूज करते हैं। ये ऑनलाइन कोड एडिटर है जो कि प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। इससे पहले मैंने आपको VS कोड में बताया था, लेकिन मैं उसमें भी बताऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑनलाइन कोड एडिटर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ फ्रूट्स, FRUITS फ्रूट्स। मैंने अपने एरे का नाम रखा है फ्रूट्स। ओके। और उसको मैंने दिया है एक, पहला इंडेक्स में मैं देता हूँ मैंगो। ठीक है, मैंगो। और दूसरे इंडेक्स में मैं देता हूँ ऑरेंज। तीसरे इंडेक्स पर देता हूँ बनाना। चौथे इंडेक्स पर देता हूँ वाटर मेलन। ठीक है। स्पेलिंग रॉन्ग होगा तो प्लीज मुझे माफ कर देना। ठीक है। और एक और है कीवी। ओके, कीवी। ओके। तो ये तो मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक है। तो ये देखो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है। अब देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इसके अंदर मैं फ्रूट्स के ऊपर मैं स्प्लाइस स्प्लाइस मेथड का यूज करने वाला हूँ। ठीक है। अब अगर इसके अंदर आप चाहते हो कि इस ऑरेंज के बाद से, यानी कि ऑरेंज के बाद से ये सारे के सारे आप एलिमेंट्स को डिलीट करना चाहते हो, तो स्प्लैश मेथड में कुछ करना नहीं है आपको। आपको सिर्फ स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर देना है आपको
ठीक है। जैसे कि अगर मान लो ये 0 इंडेक्स पर है, ये 1 इंडेक्स पर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप चाहते हो ऑरेंज के बाद से आपका सारा का सारा आपको डिलीट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0 और 1 पास कर देना पड़ेगा। 1 पास कर दिया आपने, ठीक है। और इसको मुझे देखना है कंसोल डॉट लॉग पर जाकर के, मुझे देखना है कि फ्रूट्स में मुझे क्या मिल रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर रन करूंगा ना इसको, तो देखो मुझे सिर्फ मिल रहा है मैंगो, ठीक है। और मैंगो मुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर इंडेक्स नंबर 1 पर पास किया। मतलब 1 जो है ये इंक्लूड कर लेगा इसको, यानी कि 1 से जिसके इसके बाद में जो भी आएगा वो सबको डिलीट कर देगा, ठीक है। तो अगर सपोज करते हैं कि अगर मैं 1 के जगह पर अगर मैं 1 के जगह पर 2 दे दूं, ठीक है, 2 यार मैं 2 में दे दिया, देखिए 0 1 और 2। तो मतलब ये कि ये 2 से लेकर के जहां तक इसका एरे का लेंथ गया वो सबको डिलीट कर देगा। तो मुझे इस केस में मुझे क्या मिलेगा, मैंगो और ऑरेंज मिलेगा। तो देखो जहां तक मैं इसको क्लियर करता हूं, और यहाँ पर देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इस करूंगा तो देखो आपको यहाँ मिल रहा है मैंगो और ऑरेंज, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया, एक आपने एक आर्गुमेंट पास किया इसके अंदर, ठीक है। अगर मान लो कि अगर मैं चाहता हूं कि ये 1 से यानी कि 1 से लेकर के यहाँ 1 से लेकर के डिलीट करे, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसके बाद कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर हटाए। तो मैं चाहता हूं इसके अंदर 2 एलिमेंट हटा दे, यानी कि 1 से 1 और 2, ठीक है। तो इस केस में मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं इसे 2 पास करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या मिला मुझे, 1 को टारगेट किया, ठीक है, 0 और 1। तो 1 तो मेरा है नहीं, ठीक है, 1 तो मेरा है नहीं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, और 2 एलिमेंट को ये डिलीट कर रहा है। मतलब क्या कि ये खुद का ये और ये बनाना, यानी कि ऑरेंज और बनाना ये दोनों डिलीट हो गया, ठीक है। और मैंगो, वाटरमेलन और कीवी आपको यहाँ पर मिल रहा है आपको आउटपुट में। तो समझ में आया कि आपका जो पहला जो इंडेक्स नंबर होता है वो पहला इंडेक्स नंबर वो इंक्लूड होता है, और 2 नंबर आप माने कि 2 एलिमेंट्स को आपको यहाँ से डिलीट करना है। अगर मैं यहाँ से इसको 3 कर देता हूं तो ये क्या करेगा, 0 1 ये तो डिलीट करेगा ही करेगा। तो ये 1 2 और 3, तो इस केस से मुझे क्या बचेगा, यानी कि ये बनाना और वाटरमेलन ये तीनों के तीनों डिलीट कर देगा, और तो मुझे क्या मिल रहा है, मैंगो और कीवी मिलेगा। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, देखो यहाँ पर आपको मिल रहा है मैंगो एंड कीवी, ठीक है। और भी इसका बहुत सारा यूज है। अभी तक आपको समझ में आया कि कैसे आप स्प्लाइस मेथड का यूज करके आप कैसे एरे के एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको, यहाँ पर बताया कि यहाँ पर आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि एडिंग कर सकते हैं, रिमूविंग कर सकते हैं और रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। तो अभी तक हम क्या किए हैं, सिर्फ रिमूव किए हैं, डिलीट किए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ हम वैल्यू को अपेंड भी करके देखते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हम कैसे हम वैल्यू को हम अपेंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए हैं हम, ऑनलाइन कोड एडिटर पे चले आए हैं। तो अगर देखो यहाँ पर मैंने यहाँ अब तक क्या किया, अब तक मैंने रिमूव किया है, आइटम को रिमूव किया है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि अगर इसके अंदर मैं चाहूँ कि वाटरमेलन के जो ये जो है ना, वाटरमेलन के बाद कुछ इसके अंदर ऐड करना चाहूँ, तो देखो मैं कैसे करता हूँ। अगर मैं इसके अंदर कॉमा देने के बाद, ठीक है, अगर मैं इसमें देता हूँ कोई भी एक नाम मैं ले लेता हूँ आपको, जैसे ड्रैगन 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 फ्रूट्स, ओके। तो देखो ये क्या करेगा कि 1 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि ये जो 3 की जगह मैं रख दूं 0। मतलब ये कि ये 1 से स्टार्ट करेगा, और एक भी यानी कि जो बीच में जो है ना, ये आपका कोई भी आपका एलिमेंट डिलीट नहीं करेगा, ठीक है। और उसके बाद यानी कि 1 के बाद ये ड्रैगन फ्रूट्स यानी कि ऑरेंज के बाद ड्रैगन फ्रूट्स इसके अंदर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर मैं इसको करता हूं, देखो यहां पर क्या है, देख रहे हो 1 यानी कि 0 1, ठीक है। तो 1 तो इंक्लूड हो गया, और मैंने इसको कोई भी ये नहीं किया, ठीक है। और यहां पर मेरा क्या हुआ कि ड्रैगन फ्रूट मेरा 1 पर आकर के अटैच हो गया, और ये चला गया 2 पर, यानी कि देखो मैंगो, उसके बाद आ गया मेरा ड्रैगन फ्रूट्स। देखो किस तरीके से आया। तो देख रहे हो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है,
अब तक हम लोग अगर स्टार्टिंग इंडेक्स दे रहे थे तो ये क्या कर रहा था कि जो भी इंडेक्स नंबर वो दे रहे थे वो इसको इंक्लूड कर रहा था और उसको उसके बाद में जितने भी सारे एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे डिलीट कर दे रहा था, वो एक सिंगल आर्ग्यूमेंट पर, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसमें एक और में दे रहा था, ये बीच वाला दे रहा था, ठीक है, अगर मैं चाहूं तो ये क्या कर रहा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट करके डिलीट कर रहा था। लेकिन अब यहाँ पर मैंने थर्ड आर्ग्यूमेंट दिया है जो कि मैंने यूज किया यहाँ पर एक वैल्यू को अपेंड करने की कोशिश किया, ठीक है। अगर मैं चाहूं, अगर मैं यहाँ से चाहूं कि मैं यहाँ पर मैं देता हूँ 1, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि 0 और 1, तो ये क्या करेगा कि इस ऑरेंज को डिलीट कर देगा, ठीक है। मतलब कि ये 0 और 1 से स्टार्ट किया, ठीक है, और उसके बाद अगला मुझे क्या मिल रहा है 1, यानी कि नंबर ऑफ काउंट क्या है 1, यानी कि एलिमेंट एक को आप डिलीट कर दो। मतलब एक पर कौन है, ऑरेंज है, और ऑरेंज के जगह पर आप कर दो क्या, ड्रैगन फ्रूट्स, ठीक है। तो देखो अभी क्या मिल रहा है, मैंगो के बाद में ड्रैगन फ्रूट्स मिल रहा है ना, उसका ऑरेंज मिल रहा है ना, तो अब ये ऑरेंज नहीं मिलेगा मुझे। देखो यहाँ पर मैं जैसे कि यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ, देखो यहाँ पर मैं करूंगा, देखो अब क्या है कि मैंगो के बाद क्या मिला आपको, ड्रैगन फ्रूट्स, ठीक है। लेकिन आपको ऑरेंज नहीं मिल रहा है क्योंकि इंडेक्स 1 पर जो है आपका ऑरेंज ये डिलीट कर दिया, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर करूं, मैं बनाना को हटा करके मैं इसको यहाँ से मैं इसको ये करूंगा, तो देखो कैसे करूंगा, 0 1 2, तो यहाँ पर मैं 2 जैसे ही करूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब क्या है कि आपको क्या है कि 2 नंबर यहाँ से हटा दिया, यानी कि ये 1 से, यानी 1 से स्टार्ट किया और ये क्या किया, इसी को इंक्लूड किया, ये ऑरेंज और बनाना यहाँ से हट चुका, ठीक है। और ऑरेंज और बनाना हटने के बाद यहाँ पर आकर के ड्रैगन फ्रूट्स अपेंड हो गया, उसका वाटरमेलन, उसका कीवी। होप गाइस कि आपको यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुई हो। अगर किसी भी तरीके की परेशानी हुई होगी तो पूरी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो, किसी भी तरीके का डाउट, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमारा जो स्प्लाइस मेथड है वो कैसे काम कर रहा है। मतलब कि जो स्लाइस मेथड है वो हमारा सिर्फ वैल्यू को इनिशियल नंबर और लास्ट नंबर जहां तक आपको चाहिए एलिमेंट, वो आप आर्ग्यूमेंट में पास करके आप अपने वैल्यू को गेट कर सकते हो। लेकिन स्प्लाइस मेथड का यूज करके आप उसके अंदर वैल्यू को रिमूव भी कर सकते हो, वैल्यू को ऐड भी कर सकते हो, और वैल्यू को डिलीट करके वहां पर रिप्लेस भी कर सकते हो। तो यह तीनों को तीनों मैंने आपको यहाँ पर आसान तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। होप गाइस कि आपको यहाँ तक समझने में किसी तरीके की परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप यहाँ पर कुछ भी सीखे होगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और शेयर जरूर करना। भले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करो लेकिन शेयर जरूर कर देना ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके, ताकि जो अपना वेब डेवलपमेंट में करियर देख रहे हैं और जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप मेरे वीडियो को, अगर मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे होंगे आप, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको पूरी के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ में आ रहा होगा। हालांकि मैं बहुत ही ग्राउंड लेवल से लेकर चल रहा हूं ताकि बिगनर्स को किसी तरह का दिक्कत ना हो, ठीक है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।